Hey guys, welcome to the Traders Arena. So let's see, we will learn about highly probability areas of trading. Okay, जो highly probability areas होते हैं वहां पे किस तरीके से ट्रेड करना चाहिए और किस तरीके से हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं कि हाँ ये हाईली प्रोबेबिलिटी एरिया है, हो सकता है वहां से मार्केट मोमेंटम कर सकता है। इस तरीके से कुछ प्लान आउट होना चाहिए। तो फर्स्ट हम थ्योरेटिकली जान लेते हैं, देन हम प्राइस पे उसको इन डिटेल्स में प्लान आउट करेंगे किस तरीके से होना चाहिए। ओके, सो सिंपल एज दैट। लेट्स सी, मार्केट ऊपर के साइड गया। ओके, देन मार्केट नीचे आया, फिर से ऊपर के साइड गया, फिर से नीचे आया, फिर से ऊपर के साइड गया, फिर से नीचे आया। जब इस तरीके का पैटर्न आपको मिल जाए, हो सकता है ये हो सकता है इस तरीके से पैटर्न मिले रेक्टेंगल में, हो सकता है आपको ये इस तरीके से पैटर्न मिले, या तो ऊपर के साइड में ट्रेड कर रहा है, या तो हो सकता है ये इस तरीके से पैटर्न मिले। तो ये सब हाईली प्रोबेबिलिटी एरियाज हो जाते हैं। जब भी मार्केट यहां से जब ब्रेकआउट देता है, यहां से जब मूव करता है, दैट्स अ बिग मूव। ओके, ये बहुत बड़ा मूव हो जाता है और आपका एसएल कहीं तो यहां पे आ जाना चाहिए। अगर यहां से मूव कर गया मार्केट तो एक बड़ा मोमेंटम मिलेगा और यहां से आप एक हैक यूज कर सकते हो। अगर यहां से मार्केट मूव करता है तो अपना क्वांटिटी को इंक्रीज कर सकते हो। आप यहाँ पे नॉर्मली जो क्वांटिटी ऐड कर रहे थे, यहाँ पे उसका डबल क्वांटिटी के साथ ट्रेड कर सकते हो, फुल क्वांटिटी ट्रेड कर सकते हो। जिससे होगा क्या ना, आपको एक बड़ा मोमेंटम मिल जाएगा और इसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है ना वो बहुत ज्यादा होती है। अराउंड ये 80 to 70% ये वर्क कर जाता है। और जब आपको ये 70-80% अगर ये यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ से प्रोबेबिलिटी मिल रही है, तो आपका अगर 1:3 भी आपको मिल रहा है तो आपको एक अच्छा प्रॉफिटेबल हो सकता है। लेकिन ये 1:3 से ज्यादा देता है। इस तरीके से कुछ प्लान आउट होता है। तो सिंपल एज दैट, किस तरीके से प्लान होना चाहिए। देखो, ये पहली बार जब गया ऊपर, ये फिर से नीचे आया, यहाँ पे एग्रेसिव मत हो जाना, बिकॉज ये निकल रहा है, ये फर्स्ट टाइम टेस्ट कर रहा है। ये अगर फिर से आता है, ये फिर से है, जब 3 बार आपको ये मल्टीपल टच मिल जाए, 3 बार होने चाहिए, एटलीस्ट 3 बार मल्टीपल टच होने चाहिए, उसके बाद ही आप ट्रेड प्लान करोगे। शायद ये नीचे से इस तरीके से बनती हुआ आ रहा है, ये दोनों साइड हाईली प्रोबेबिलिटी एरिया बन चुके हैं। जब भी मार्केट इसके ऊपर निकलेगा या तो इसके नीचे आएगा, तब एक हाईली प्रोबेबिलिटी ट्रेड मिलेंगी। फिर इसमें एक हैक भी है, किस तरीके से इसको प्लान करना है मैं आपको आने वाले टाइम में अभी बता दूंगा। लेकिन पूरा वीडियो इन लाइन से देखना, जिससे कि आपको थोड़ा इन डिटेल्स में फिर कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। बिकॉज जनरली लोग क्या करते हैं ना, लोग थोड़ा सा वीडियो देखते हैं फिर जाके वो चार्ट पे देखने लग जाते हैं, लेकिन उसके पीछे का टोटल लॉजिक समझा करो। ओके, लेट्स सी, मार्केट में यहाँ पे पहले बायर्स थे, यहाँ से सेलर्स आए हैं। ओके, ये एक अच्छा एक रेजिस्टेंस एरिया बन चुका है। मार्केट फिर से ऊपर गया, सेलर्स फिर से नीचे आए। ओके, मार्केट फिर से ऊपर गया, सेलर्स ने फिर से नीचे आए। अब यहाँ पे जनरली हो क्या रहा है ना, इसके पीछे का लॉजिक समझने का ट्राई करना। सेलर्स ने यहाँ पे सेल किए, यहाँ पे फिर से सेलर्स ऐड ऑन हुए, सेलर्स यहाँ से फिर से ऐड ऑन हुए। तो मार्केट मूवमेंट अब कब करेगा, इन सबको डर कब लगेगा, जब मार्केट इसके ऊपर निकलना शुरू करेगा, तब यहाँ पे ना ये सेलर डरेंगे। और ये जितने टाइम मल्टीपल टाइम यहाँ से रिवर्स आया है, उतने सेलर्स इसमें ऐड ऑन हो चुके हैं। और जब भी वो सेलर्स अपना स्टॉप लॉस हिट करवाएंगे या तो अपनी पोजीशंस को रोल ओवर करेंगे, तब मार्केट मूव करेगा, एक बड़ा मोमेंटम करेगा। तो इस तरीके से कुछ प्लान आउट होना चाहिए। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। अभी हम चार्ट्स पे देख लेते हैं किस तरीके से प्लान आउट होना चाहिए। आपको लॉजिक समझ में आ गया, अभी आप चार्ट पे देख लो किस तरीके से प्लान आउट होना चाहिए। ओके, तो सिंपली अगर देखोगे यहाँ पे अभी ये कंटिन्यूसली एक बन भी रहा है, तो हम उसको देखेंगे। ओके, और इसको बेटर है थोड़ा ट्रेंड की साइड यूज करोगे तो थोड़ा और अच्छा बेनिफिट हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे अगर देखोगे ये एक हाईली प्रोबेबिलिटी एरिया था। ओके, यहाँ से अगर देखोगे मार्केट इस तरीके से यहाँ पे एक बार रिटेस्ट किया, यहाँ पे 2 बार रिटेस्ट किया, यहाँ पे 3rd टाइम रिटेस्ट किया, ये हमारे लिए एक एरिया बन चुका है। ये 3 बार हमें मिल चुका है। जब मार्केट ने इसको ब्रेक किया, देखो यहाँ पे कितना बड़ा कैंडल था, अराउंड 200-300 पॉइंट का एक ही कैंडल बना। बिकॉज जनरली हुआ क्या ना, यहाँ से बाहर साइड हुए थे, देन यहाँ से बाहर साइड हुए, देन यहाँ से फिर से बाहर साइड हुए, फिर से यहाँ से बाहर साइड हुए। तो फिर मार्केट जब मूव किया, एक बड़ा मोमेंटम मिल गया। ओके, आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। और आपका एसएल कहीं तो यहाँ हो जाना चाहिए था। फिर मार्केट में अराउंड देखोगे आपको 1:4 के आसपास एक प्रॉफिट मिल चुका था। ओके, इस तरीके से प्लान होना चाहिए। और एटलीस्ट जो आप टारगेट लोगे 1:3 के नीचे लेना नहीं है, एटलीस्ट आप 1:4 भी जा सकते हो। मैं जनरली 1:5 के लिए प्लान करता हूँ, लेकिन वो बिकॉज मैं जनरली ट्रेल भी करना प्रिपेयर करता हूँ, इसलिए मुझे 1:5 से ज्यादा भी मिल जाता है, कभी तो कम मिलता है। तो एट द एंड में वो सेम हो जाता है। आप 1:4 प्लान करो तो थोड़ा अच्छा रहेगा। 1:4 में जनरली होगा क्या ना, आपको 3 ट्रेड भी अगर प्रॉफिटेबल मिल जाते हैं तो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से आपका प्रॉफिटेबल हो जाएगा। इस तरीके से कुछ पैटर्न होना चाहिए। अभी प्रीवियसली देखते हैं और कहाँ पे किस तरीके से ट्रेड हुआ था। ओके,
ये यहाँ पे भी सेम था, ओके, यहाँ पे भी इसने सेम पैटर्न बनाया था, ओके, एक बार रिटेस्ट किया था, एक सेकंड टाइम रिटेस्ट किया था, ये थर्ड टाइम रिटेस्ट किया था, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुआ ना, मार्केट खुल गया गैप अप, ओके, मार्केट गैप अप खुला तो हम हमेशा प्लान करते हैं कि मार्केट अगर 300-400 पॉइंट गैप अप ओपन हो जाता है तो फिर उतना मतलब पोटेंशियल बचता नहीं है मार्केट के अंदर, इतना बड़ा तो गैप अप खुल चुका है, और कब कहाँ प्लान करेंगे, लेट द मार्केट को होल्ड करने दो, फिर अगर ऊपर जा रहा है दैट्स अ गुड ट्रेडिंग जोन, फिर हम ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन अगर मार्केट यहाँ से अगर डायरेक्टली नीचे आ रहा है, मैंने यहाँ पे कुछ तो शॉर्ट किए थे, एक बड़ा मोमेंटम मिल चुका था, अभी यहाँ पे प्रीवियसली देखते हैं कहाँ पे किस तरीके से बना हुआ है कि मार्केट मल्टीपल टाइम रिटेस्ट किया है, यहाँ से अगर देखोगे ये इस तरीके से भी ट्रेंड लाइन बन रहा था, यहाँ से अगर देखोगे, लेकिन ये डायरेक्टली गैप डाउन खुल गया था तो फिर ये चला गया था हाथ में से, तो फिर नहीं मिला, ओके, फिर अभी देखते हैं और कहाँ पे हुआ था, लेकिन मैं जनरली ना जो रेक्टेंगल होते हैं ना उसी को प्रिपेयर करता हूँ इंस्टेड ऑफ जो इस तरीके से ट्रेंड लाइन होती है ना, इस तरीके से ट्रेंड लाइन मैं इसको प्लान नहीं करता हूँ, ये इस तरीके का ट्रेंड लाइन प्लान नहीं करता हूँ, मेरे लिए ट्रेंड लाइन होनी चाहिए इस एरिया एंगल की ट्रेंड लाइन होनी चाहिए, मतलब जो 25 डिग्री का एंगल रहता है, 45 डिग्री जनरली लोग प्रिपेयर करते हैं, पर मैं उससे भी कम प्रीफर करता हूँ, बिकॉज जनरली होता क्या है ना, 45 डिग्री से जब ब्रेक डाउन होता है तो मार्केट के पास ये रेजिस्टेंस बन जाता है, बिकॉज मार्केट यहाँ से डायरेक्टली नीचे नहीं सकता, फिर ये यहाँ पे हॉल्ट करता है, फिर नीचे आता है, इस तरीके से कुछ पैटर्न बनता है। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहे हैं। अभी प्रीवियसली और देखते हैं कहाँ पे किस तरीके से पैटर्न बना था, अभी यहाँ पे अगर देखोगे ये यहाँ पे फिर से एक बार बना था, ओके, यहाँ पे अगर देखोगे ये वन टाइम, ये सेकंड टाइम यहाँ से नीचे आया, ये थर्ड टाइम यहाँ से नीचे आया, ये फोर्थ टाइम यहाँ से नीचे आया, जब इसने ब्रेकआउट दिया मार्केट मूव किया, लेकिन ये यहाँ से रिवर्स हो गया था, तो ये मतलब एसएल निकल गया, लेकिन आप ट्रेल करना पसंद करते हो, आपका एसएल यहाँ पे ही निकल गया होता, तो यहाँ पे भी 1:1 के आसपास कहीं ना कहीं मिल गया था, लेकिन यहाँ पे इसकी प्रोबेबिलिटी देखो कि प्रोबेबिलिटी कितना अच्छे से काम करती है। यहाँ पे अगर देखोगे, ये अगर देखोगे यहाँ पे मार्केट वन टाइम टेस्ट किया, मार्केट सेकंड टाइम टेस्ट किया, मार्केट थर्ड टाइम टेस्ट किया, मार्केट फोर्थ टाइम टेस्ट किया, फिर ब्रेकडाउन दिया, मार्केट में एक बड़ा मूव किया, आपके पास 1:4 1:5 आपको मिल चुका था, एक अच्छा प्रॉफिट मिल चुका था। इसकी प्रोबेबिलिटी देखो कि प्रोबेबिलिटी है लॉन्ग टर्म में बहुत इफेक्टिव होगा, आपको एक बहुत मतलब काम में आ सकता है। तो मैं जनरली ऐसे जो एरियाज होते हैं मैं वहां पे एग्रेसिव ट्रेड करना पसंद करता हूँ कि मार्केट हाँ अगर मोमेंटम मिल गया तो फिर हो सकता है एक बड़ा मोमेंटम मिलेगा। यहाँ पे अगर देखोगे मार्केट एक बार दो बार किया, थर्ड टाइम मूव किया, यहाँ पे इतना बड़ा मोमेंटम नहीं हुआ, मार्केट रिवर्स आ गया। यहाँ पे भी अगर देखोगे कॉस्ट टू कॉस्ट भी निकल सकते थे आप अगर ट्रेल करना प्रीफर करते हो तो। देन फिर से देखेंगे कहाँ पे और पैटर्न बन रहा था वैसा, सेम यहाँ पे एक बार बन गया था, ओके। यहाँ पे अगर देखोगे यहाँ पे सेम पैटर्न बन रहा था, मार्केट नीचे आया, मार्केट फिर से गैप अप खुला, नीचे आया, मार्केट फिर से वहां पे आया, नीचे आया, जब ये फोर्थ टाइम यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया दैट्स व्हाट द गुड ट्रेड, मार्केट ने थोड़ा सा हॉल्ट किया, फिर ऊपर की साइड निकल गया और एक बड़ा मोमेंटम मिल गया। इसकी प्रोबेबिलिटी देखो कि ये मल्टीपल टाइम, मतलब आपको अगर 50% से भी ज्यादा इसकी जो प्रोबेबिलिटी है तो आप एक बड़े टाइम फ्रेम में एक बड़ा पैसा कमा सकते हो। तो आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। यहाँ पे अगर देखोगे यहाँ पे भी सेम बना रहा था, लेकिन ये पहले यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया था, तो मैं जनरली इसको प्लान नहीं करता हूँ बिकॉज ये रेंज में नहीं था, रेंज के बाहर चला गया था, फिर से रेंज के अंदर आया, फिर ये मतलब उतना इंटरेस्टिंग नहीं था, वहां पे इतना प्लान नहीं करूंगा। ये अच्छा था ऊपर के साइड में, जो अगर देखोगे ये ऊपर के साइड में अच्छा था, यहाँ पे ये रेंज के अंदर रह रहा था, फिर ब्रेकआउट दिया, तब एक मोमेंटम किया। तो थोड़ा प्राइस को ना समझने का ट्राई करो। देखो प्राइस सेम दिखता है, लेकिन वहां पे किस तरीके से कंसेप्ट होना चाहिए ये आपको समझना चाहिए। ओके, आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। फिर से देखोगे ये मेरे लिए इंटरेस्टिंग नहीं है, यहाँ से अगर आप ड्रॉ करोगे इस तरीके से मैं इंटरेस्टिंग नहीं हूँ। ये दो बार टेस्ट किया, मार्केट फिर से मूव कर गया, ये फिर से रिवर्स आ गया, ये हॉल्ट कर रहा है, फिर ये इस तरीके से कुछ मतलब इंटरेस्टिंग नहीं होता है। ये यहाँ पे इंटरेस्टिंग था, यहाँ पे अगर देखोगे ये मल्टीपल, लेकिन ये यहाँ से फिर से ऊपर चला गया, तो ये इसको छोड़ दो, कोई इशू नहीं है। ट्रेड नहीं करोगे, जहां पे परफेक्ट एंट्री मिलेगी ट्रेड वहीं पे करेंगे, अदरवाइज ट्रेड ही नहीं करेंगे। इस तरीके से हमेशा डिसाइड करते रहना। ओके, फिर प्रीवियसली अगर देखोगे चार्ट पे कहाँ पे बन रहा है कि मार्केट मल्टीपल टाइम रिटेस्ट कर चुका है उस एरिया को। यहाँ पे अगर देखोगे ये एरिया था, ये थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम में आपको मिला होता, अगर आप हाउरली कैंडल पे ट्रेड करते हो तो आपको ये मिल गया होता। ओके, सेम कंडीशन, मार्केट एक बार रिटेस्ट किया, फिर से उसी एरिया में सेकंड टाइम रिटेस्ट किया, मार्केट थर्ड टाइम आया, गैप डाउन खुला, यहाँ से पहले रिवर्सल आया, मार्केट फिर से हॉल्ट किया, फिर ब्रेक किया, ये एक अच्छा एरिया था, यहाँ पे ट्रेड कर सकते थे एग्रेसिव, मार्केट और नीचे की साइड आया। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। देखो प्राइस को अंडरस्टैंड करने का ट्राई करो, प्राइस हमेशा एक जैसा पैटर्न नहीं बनाएगा, लेकिन आप जब प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दोगे तब आपको समझ में आएगा कि हाँ
इस तरीके से ट्रेड किया जाता है, इस तरीके से पैटर्न बन सकता है। हो सकता है आपको थोड़ा वो 1-2 बार कंफ्यूज करे, उसके लिए हमारे पास एसएल है, लेकिन जब मार्केट मोमेंटम करेगा तब हमको एक प्रॉफिट मिलेगा। अभी यहाँ पे देखो किस तरीके से प्लान हुआ था। ओके, मार्केट में ये रेजिस्टेंस को हम देख रहे थे, ये रेजिस्टेंस हमारे पास एक रेजिस्टेंस बन गया था। ओके, फिर हमारा कंसेप्ट क्या था, सिंपल, हम हाईली प्रोबेबिलिटी एरियाज को किस तरीके से देखते हैं। मार्केट एक बार नीचे आया, मार्केट दूसरी बार नीचे आया, मार्केट तीसरी बार नीचे आया, मार्केट फोर्थ टाइम नीचे आया, जब ये ब्रेकआउट दिया, ये हमारा एंट्री एरिया था। यहां से अगर देखोगे मार्केट कितना बड़ा मूव किया है। ओके, यहां से अगर देखोगे 1:10 के आसपास आपको प्रॉफिट मिल चुका था। तो मैं जनरली इस तरीके से प्लान करता हूं, जब ये एरियाज मुझे ट्रेड के लिए मिलते हैं, मैं एक बड़ी क्वांटिटी लेके जाता हूं। अगर एसएल मिला चल जाएगा, मुझे कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर प्रॉफिट मिलता है तो अगर मेरा 50% से भी ज्यादा मतलब प्रोबेबिलिटी रेशियो हो गया है तो मुझे फर्क नहीं पड़ता है, फिर मैं पैसा ऑब्वियसली बनाने वाला हूं, बिकॉज लॉन्ग टर्म में मुझे वो प्रॉफिटेबल होगा। और यहाँ पे अगर देखोगे यहाँ पे कितना बड़ा प्रॉफिट मिल गया था। यहाँ पे अगर देखोगे, यहां से अगर देखोगे आपका एसएल अगर यहाँ पे भी होता, अराउंड 1:6 के आसपास का एक प्रॉफिट मिल गया था। तो अभी 6 ट्रेड लेने के लिए आप फ्री हो चुके हो। 6 ट्रेड नेक्स्ट आपको अभी और प्रॉफिट मिलने वाली है। ओके, आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। तो इस तरीके से आप पैटर्न को देखोगे तब जाके प्लान करोगे। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। यहाँ पे भी अगर देखोगे, यहाँ पे भी सेम कंडीशन हुई थी। मैं इतने सारे एग्जाम्पल आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको प्राइस को समझने का ट्राई करो। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था। ओके, यहाँ पे अगर देखो कि रेजिस्टेंस था, मार्केट ऊपर गया, रेजिस्टेंस से नीचे आया, मार्केट फिर से ऊपर गया, रेजिस्टेंस से नीचे आया। आप इसको ड्रॉ करना बस ढंग से कर लो। 3 बार मल्टीपल रिटेस्ट मिल चुका है। जब मार्केट ब्रेकआउट देगा, आपका एसएल गई तो यहाँ हो जाना चाहिए, और मार्केट देखो कितना बड़ा मूव किया। तो इस तरीके से प्लान आउट होना चाहिए। जहां पे मल्टीपल लोग मार्केट रेंज में रहेगा तब एक मोमेंटम करेगा, वो एक बड़ा मोमेंटम रहेगा। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। तो अगर कोई कंफ्यूजन है तो आपको नीचे मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप वहां पे जाके मुझे मैसेज कर सकते हो, आपको कुछ नहीं समझ रहा है। बाकी आपको आई होप ये पॉइंट आपको पूरे पॉइंट समझ में आ रहे होंगे किस तरीके से प्लान करना है। आप अगर हाउरली कैंडल फ्रेम में जाओगे, डेली जाओगे, कहीं पे भी चले जाओ, कोई इशू नहीं है। मार्केट सेम हर जगह हर कैंडल फ्रेम में उसी तरीके से प्लान करता है। देखो यहाँ पे अगर देखोगे, यहाँ पे एक मल्टीपल टाइम रिटेस्ट किया था। ओके, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, और हमने यहाँ से प्लान भी किया था मार्केट अगर यहाँ से नीचे आता है एक बड़ा मूव मिलेगा, और हमने देखिए एक बड़ा मूव मिला था। यहाँ से अगर देखोगे, यहाँ पे आपका एसएल था 1:5 के आसपास टारगेट मिल चुका था। इस तरीके से कुछ प्लान आउट होना चाहिए। यहाँ पे अगर देखोगे ये थर्ड टाइम में निकल रहा था, तो मैंने यहाँ पे इतना ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं था, और यहाँ से जो मोमेंटम था वो स्लो एंड स्टेडी था, इतना फास्ट नहीं हुआ। अभी अगर देखोगे फ्रेश में कुछ नहीं है, इस तरीके से कुछ पैटर्न मिल नहीं रहा है। फ्रेश में ये पैटर्न कहाँ पे मिलेगा, अगर मार्केट लेट्स यहाँ पे इस एरिया में आता है। यहाँ पे अगर देखोगे मल्टीपल टाइम 4 टाइम रिटेस्ट कर चुका है। अगर मार्केट यहाँ से अगर ऊपर निकल रहा है ना, ये जो मूव आएगा ना, ये मूव बहुत फास्ट रहेगा, बहुत फास्टली ये मूव हो जाएगा। इस तरीके से कुछ पैटर्न होना चाहिए। हाउरली कैंडल में देख लेते, बिकॉज डेली में इतने ज्यादा ये मिलते नहीं है, डेली में बहुत बड़ा टाइम फ्रेम होता है। तो हाउरली कैंडल फ्रेम पे अगर देखोगे, यहाँ पे एक अच्छा प्राइस एक्शन था। यहाँ पे अगर प्लान करोगे, और रेजिस्टेंस कभी भी ना एक एरिया होता है, ये कभी भी एक एरिया मतलब कुछ ये नहीं होता है कि एक स्पेसिफिक लाइन या ट्रेंड लाइन होती है। रेजिस्टेंस हमेशा एक एरिया होता है कि मार्केट में फर्स्ट टाइम जहां से बायर्स ने पुल किया था मार्केट को ऊपर के साइड, वो एक रेजिस्टेंस एरिया होता है। यहां से मार्केट ने पुल किया था, मार्केट ने फिर से नीचे आया, इस रेजिस्टेंस को सपोर्ट लिया, फिर से मार्केट ने पुल किया, ये फिर से एक रेजिस्टेंस था, मार्केट नीचे ही नहीं आया, फिर से हॉल्ट किया। ये थर्ड टाइम जब पुल किया, यहाँ पे हमारा एग्रेसिव हो गया था कि अभी फिर से अगर नीचे आता है मैं एग्रेसिव ट्रेड प्लान करूंगा। मार्केट नीचे आया, फिर से हॉल्ट किया, फिर से नीचे आया, देखो कितना बड़ा टारगेट मिल चुका था। इस तरीके से कुछ पैटर्न होना चाहिए। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। अभी इस पे कुछ स्केनारियो में कंफ्यूजन है तो आप मुझे इन डिटेल्स में व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको थोड़ा क्लियर कर दूंगा अगर कुछ कंफ्यूजन होता है तो। बाकी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, प्रैक्टिस करोगे तभी कुछ जाके प्राइस को समझने का ट्राई करोगे कि हाँ प्राइस किस तरीके से मूव करता है। वो पॉइंट आपको समझ में आ रहेंगे। नथिंग इज 100%, लेकिन जब भी मिलेगा तब बड़े के लिए प्लान करो कि हाँ बड़ा मिलना चाहिए प्रॉफिट, अदरवाइज छोड़ दो। आई होप पॉइंट सबको समझ में आ रहे होंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।